Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. So today we will do exercises of 7th chapter. So student, as you know, we have read our 7th chapter, the temperate grassland. हम लोगों ने हमारा जो चैप्टर 7 है द टेम्परेट ग्रासलैंड्स द प्रेरीज, इसके बारे में पढ़ लिया है. इसे कम्प्लीटली हम रीड कर चुके हैं. So in today's class we will discuss about the exercises of this chapter. क्या करेंगे हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start. Our first question is choose the correct option from the following. आपको यहाँ एक करेक्ट ऑप्शन जो है उसे चूज करना है. The first question is which of the following is not an example of the temperate grassland. इनमें से कौन सा जो है एक टेम्परेट ग्रासलैंड का एग्जाम्पल नहीं है. द प्रेरीज, वेल्ड्स, सवाना एंड स्टेप्स. इनमें से कौन सा जो है एक टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है, आपको ये बताना है. तो विच इज़ नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड? Prairies, velds and savanna and last one is steppes. इनमें से कौन सा जो है आपका आंसर होगा उसे आप टिक करिएगा एंड राइट डाउन कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड. इनमें से कौन सा पेयर है यानी कौन सा जोड़ा है जो करेक्टली मैच्ड है यानी सही जोड़ा है. सो फर्स्ट इज प्रेरीज साउथ अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड्स नॉर्थ अमेरिका एंड पैम्पस यूरोप. इनमें से कौन सा जोड़ा है जो करेक्टली मैच है. देखिए यहाँ पे आपको रॉन्ग पेयर नहीं दिखाना है बल्कि क्या दिखाना है, राइट पेयर यानी सही जोड़ी बतानी है. सो प्रेरीज साउथ अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड्स नॉर्थ अमेरिका एंड पैम्पास यूरोप. इनमें से कौन सा जोड़ा है जो करेक्टली मैच्ड है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इट्स ब्लो इन द प्रेरीज ग्रासलैंड. इनमें से कौन क्या है जो ब्लो करती है यानी चलती है इन प्रेरीज ग्रासलैंड में. आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो प्रेरीज ग्रासलैंड है उसकी जो लोकल विंड है उसका नाम आपको बताना है. लू, मिस्टल, कमसिन, खामसिन एंड चिनूक. इनमें से कौन सी जो विंड है यानी जो हवा है, जो द नेम ऑफ लोकल विंड ऑफ प्रेरीज, वहाँ की जो लोकल विंड है उसका नाम आपको बताना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेरीज ग्रासलैंड इज ऑल्सो नोन एज द. प्रेरीज ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है, उसका जो अदर नेम है या टर्म हम प्रेरीज के लिए यूज़ करते हैं वो कौन सा है. कॉर्न बास्केट, मैंगो बास्केट, वीट बास्केट और शुगर बास्केट. कौन सी बास्केट जो है प्रेरीज को कहा जाता है वो आपको यहाँ बताना है. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एनिमल इन प्रेरीज रीजन. इनमें जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण एनिमल, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण. तो द मेजर और मोस्ट important animal of Prairies region is cow, bison, monkeys and none of the, यानी इनमें से कोई सा भी नहीं. तो जो आपका आंसर है आप उसे टिक आउट कीजिएगा एंड सॉल्व इन योर बुक ओनली. आप इसको अपनी बुक में ही सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. आपको यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द प्रेरीज ग्रासलैंड. प्रेरीज ग्रासलैंड में जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके नेम आपको राइट डाउन करने हैं. विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर द लार्ज कैटल फार्म. लार्ज कैटल फार्म के लिए कौन सा टर्म या किस नाम से उसे जाना जाता है वो आपको लिखना है. विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर लार्ज कैटल फार्म. लार्ज कैटल फार्म्स को क्या कहा जाता है. वेयर इज़ द प्रेरीज लोकेटेड. प्रेरीज जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, प्रेरीज कहाँ पर दिखाई देते हैं यानी कहाँ स्थित है. प्रेरीज कहाँ है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से प्रेरीज कौन से कॉन्टिनेंट में है, किस लोकेशन में है वो यहाँ आपको राइट डाउन
करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द मेन क्रॉप ऑफ द पेरिस रीजन। पेरिस रीजन में पाई जाने वाली जो मेन क्रॉप्स हैं यानी मुख्य फसलें, द मेन क्रॉप्स ऑफ पेरिस रीजन आर, उनके नाम आपको यहाँ राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में वाई आर द मशीन्स यूज फॉर फार्मिंग इन यूएसए। यूएसए में फार्मिंग के लिए मशीन्स का यूज़ क्यों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रेंचेस एंड वेयर आर दे लोकेटेड। रेंचेस क्या है एंड ये कहाँ लोकेटेड हैं। व्हाट आर द रेंचेस, रेंचेस क्या है एंड ये कहाँ लोकेटेड है, वेयर आर दे लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ पेरिस ग्रासलैंड। जो पेरिस ग्रासलैंड में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, इनकी लाइफ के बारे में बताना है कि ये किस तरह की लाइफ जीते हैं और ये क्या क्या करते हैं, वो सब आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, लाइफ ऑफ दी पीपल, जो हमारा टॉपिक था उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, उसको रीड केयरफुली एंड राइट, फिर पहले उसको पढ़िएगा एंड फिर राइट डाउन कीजिएगा। What do you know about the location of Paris? पेरिस की लोकेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। इट मीन्स आपको क्या करना है, जो लोकेशन है वो बतानी है। पेरिस जो ग्रासलैंड है ये कहाँ लोकेटेड है वो आपको पूरा डिटेल में बताना है। सो दीज आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड दीज आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको ये ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, सो दिस क्वेश्चन यू विल राइट डाउन इन योर नोटबुक। आप लोग इन्हें कहाँ लिखेंगे, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। आप इन्हें कहाँ सॉल्व करेंगे, यू विल सॉल्व इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर डी या एक्सरसाइज डी, गिव रीज़न। आपको यहाँ पे रीज़न बताना है यानी वजह या कारण बताना है। पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप क्लियर्ड द ग्रास ऑफ पेरिस। जो लोग यूरोप से आए थे, पेरिस में जो लोग यूरोप से रहने आए थे उन्होंने क्या किया, क्लियर्ड द ग्रासेस ऑफ पेरिस। पेरिस की जो ग्रासेस थी यानी घास थी उनको क्लियर किया। क्यों, ये आपको बताना है। क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो पीपल यूरोप से माइग्रेट होके यानी वहाँ से आए थे, यूरोप से जो लोग पेरिस में रहने आए थे, आकर बसे थे, उन लोगों ने ग्रासलैंड को क्लियर क्यों किया। एंड सेकेंड इज अ लोकल विंड चिनूक इफेक्ट द पेरिस ग्रासलैंड। जो लोकल विंड्स है चिनूक वो पेरिस को कैसे इफेक्ट करती है या क्यों इफेक्ट करती है, ये आपको बताना है। सो इसमें आपको क्या करना है, रीज़न बताना है, गिव रीज़न, रीज़न देना है। सो एक्सरसाइज बी, सी एंड डी, यू सॉल्व इट इन योर नोटबुक। क्या करेंगे, यू सॉल्व इट इन योर नोटबुक। आप इसे अपनी नोटबुक में ही सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक करना है आपको यानी खाली जगह भरनी है। उसे कहाँ करेंगे, आप अपनी बुक में ही सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पैम्पास आर लोकेटेड इन। पैम्पास कहाँ लोकेटेड है, द पैम्पास ग्रासलैंड कहाँ लोकेटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट इज द डैश फार्म आर नियर द बिग सिटीज़। कौन से फार्म हैं जो बिग सिटीज़ के पास में है। द मेन क्रॉप इन द पेरिस इज, द मेन क्रॉप ऑफ पेरिस इज, कौन सी है मेन क्रॉप, वो आपको यहाँ राइट डाउन करना है। द नेम ऑफ मेन क्रॉप्स ऑफ पेरिस, जो पेरिस की मेन क्रॉप है उसका नाम आपको यहाँ राइट डाउन करना है। एंड द फोर्थ वन इज पेरिस इज ए डैश वर्ड दैट मीन्स ग्रासलैंड। पेरिस जो है कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, आपको यहाँ क्या करना है, पेरिस इज आ डैश वर्ड यानी कौन सी लैंग्वेज। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज से वो आया है और जिसका मतलब पेरिस है। तो यहाँ आप चैप्टर को रीड करेंगे ना तो उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। एंड पेरिस हैव एंड डैश टाइप ऑफ क्लाइमेट। पेरिस में किस तरह का क्लाइमेट रहता है यानी कि द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ पेरिस आपको यहाँ पे बताना है। क्या बताना है, क्लाइमेट कंडीशन ऑफ पेरिस।
And last one is the main river following through Paris are dash and dash. यहाँ आपको 2 रिवर्स के नेम लिखने हैं. द मेन रिवर्स फॉलोइंग थ्रो पेरिस आर, जो 2 मेन रिवर्स हैं पेरिस की, उन दोनों के नेम आपको यहाँ राइट डाउन करने हैं. तो आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह को भरना है, एंड सॉल्व इट इन योर बुक. आपको ये अपनी बुक में ही सॉल्व करना है. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड मार्क राइट एंड रॉन्ग ऑन द फॉल्स वन. आपको राइट करना है सही पर एंड read the following statement carefully, mark right on the true and cross on the false one. आपको सही पे राइट का टिक करना है और जो गलत है उस पर क्रॉस करना है. तो आप यहाँ पे इनको केयरफुली रीड करिएगा और उसके बाद यहाँ इनको सॉल्व कीजिएगा. ये आप लोग खुद करना ताकि आपको सही और गलत स्टेटमेंट की पहचान हो सके. सो स्टूडेंट, that's all in today's class. We will meet in our next class with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning, take care, and bye-bye.